कल रात कुछ ऐसा हुआ कि श्रीमती जी दूध को टाइम पर गर्म नहीं कर पाईं और उस वजह से दूध को जैसे ही गर्म किया वो फट गया। नुकसान बड़ा नहीं था, लेकिन इस बात से श्रीमती जी बड़ी उदास हो गईं क्योंकि उनको खाने पीने की किसी भी चीज का जरा भी नुकसान होना पसंद नहीं है। इस सोच की एक वजह भी है जिसके बारे में फिर कभी बात करूंगा। लेकिन दूध फटने के बाद वाइफ का कहना था कि नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूं। और मेरी बेटी बोली कि इससे पनीर बना लेते हैं। श्रीमती जी ने कभी पनीर बनाया नहीं था, लेकिन बेटी ने यूट्यूब पर कुछ कभी देखा था तो उसने वाइफ को बताया कि फटे दूध से कैसे पनीर बनाना है। दोनों माँ बेटी ने वही किया और सुबह ताज़ा फ्रेश पनीर तैयार हो चुका था, जो कि मेरी बेटी और मैं नाश्ते में खा गए और नुकसान की भरपाई हो चुकी थी। तो श्रीमती जी भी खुश हो गईं। अब यहाँ मैं आपको ये बताकर क्या समझाना चाहता हूँ, तो यकीन जानिए एक नहीं बहुत सी बातें हैं। पहली बात, कभी ना कभी आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ अचानक से ख़राब हो ही जाएगा। मतलब आपकी लाइफ का दूध भी कभी ना कभी फट सकता है। लाइफ में इस प्रॉब्लम के आने से या अपनी लाइफ का दूध फट जाने से कभी ना कभी आप भी दुखी होंगे, निराश होंगे, वो नॉर्मल है। लेकिन वहाँ हार मानकर रुकना नहीं है और ये नहीं सोचना है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आप ये समझने की कोशिश करिए कि इस खराब सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए या फिर जो बचा है उसमें से बेस्ट कैसे निकाला जाए। आपको खुद ना पता हो तो आपको दूसरों की मदद लेनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी वाइफ ने सवाल किया था। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सही सलाह उसी इंसान से मिले जिससे आपने सलाह मांगी है। हो सकता है आपको सही सलाह वो दे दे जिससे आप कोई उम्मीद नहीं कर रहे। जैसे कि मेरी बेटी ने सही सलाह दी पनीर बनाने की। सलाह लेने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ के फटे दूध को ठीक करने के लिए बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा, और वो तरीका समझ आ जाए तो उस पर तुरंत अमल भी करना है, जैसे मेरी पत्नी ने किया। और जब आप ये करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि कुछ बिगड़ने के बाद भी आप अपनी लाइफ को पहले से ज़्यादा बेहतर बना सकें। और यही आज का 1 मिनट विजडम है। यकीन जानिए दोस्तों, अगर आपने ये बातें समझ ली तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझिए और ज़रूरत पड़े तो एक बार नहीं 4 बार सुनिए। इसे अपने अंदर तक उतार लीजिए और मुझे यकीन है आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम, कोई रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। थैंक यू वेरी मच।